ज्योति सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख रहा था, उन्हें पूरा करके मैं दिखाऊंगा। वेलकम टू ऑल, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सैनी डिफेंस में। मैं राहुल सैनी स्वागत करता हूं भोकाल 2.0 सीरीज में। जो भी बच्चा नया है वो सोच रहा है सर क्या भोकाल सीरीज है, इस सीरीज का टारगेट क्या है, इसका नाम क्यों रखा। बाबू भोकाल सीरीज मैंने लास्ट टाइम चलाई थी जहां से एयरफोर्स में सवाल आए थे हर शिफ्ट में, किसी ना किसी शिफ्ट में। सर आप इतना कॉन्फिडेंस कैसे बोल सकते हो। बाबू मैंने स्क्रीनशॉट कम्युनिटी पोस्ट में चिपकाए हुए हैं, अगर नहीं भरोसा है तो वहां पे जाके केवल आप देख सकते हैं, आप मेरी बातों पे ना आइएगा। बाबू भोकाल सीरीज का टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, 5 लेक्चर हो गए थे, हर वीडियो में 10 सवाल मैं करवाता हूं और इसका मतलब वही सवाल करवाता हूं जो आपकी एयरफोर्स की एग्जाम में छपने वाले हैं। चलो जी देखो बाबू, आपको सवाल देते ही डर लग रहा होगा, धक-धक हो रही होगी, लेकिन बाबू अगर इन सवालों को अगर आज समझ लिया तो कल तुम इनको डराओगे, अगर आज नहीं समझा तो सवाल तुमको डराएंगे। ये चॉइस आपको करनी है, आप डरोगे या फिर आप इनको डराओगे। अगर आप इंडिया की किसी भी कोने से देख रहे हो तो भाई मेरे छोटे मुझे सपोर्ट करना और कहना कि भाई मैं आपके साथ हूं, आप लगातार वीडियो अपलोड करते रहिए, हम साथ हैं आपके। तब मैं खुल के कहूंगा मैं एक यूट्यूबर नहीं, मैं एक टीचर हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं ना कि व्यूअर्स। चलो जी देखो बाबू, सवाल को समझाने से पहले मैं इसकी थीम को, इसके टारगेट, इसका बेसिक समझा देता हूं। बाबू मेरे, अगर बाबू आपके पास tan A tan B का मान अगर 1 हो तो इन दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सेम कंसेप्ट किसमें लगता है बाबू, सर सेम कंसेप्ट लगता है tan में। अगर इनका मान 1 है तो इनका एंगल का मान कितना होगा, 90 डिग्री। अगर बाबू sin स्क्वायर A sin स्क्वायर B इज इक्वल टू 1 का बाबू, जब सर इनका सम 90 डिग्री हो। अगर भाई मेरे cos स्क्वायर A cos स्क्वायर B अगर बराबर 1 है तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बाबू ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए रात दिन में, ठीक है ना। चलो जी सर, अब देखो बाबू, ये 10 का जोड़ा 80 के साथ 90, 20 का जोड़ा 70 के साथ, 30 का जोड़ा 40 के साथ, ऐसे करके इसकी जो वैल्यू आएगी बाबू वो कितनी आएगी, 1। मैंने कहा कई बार कहा, एक बार भी नहीं कहा। ऐसे सवालों का आंसर चाहे tan मल्टीप्लाई में हो चाहे cot मल्टीप्लाई में हो, हमेशा आंसर 1 आता है मुन्ना भाई। चलो जी सर, बाबू log tan A प्लस log tan 2 का मान दे रखा है, log tan 89 तक दे रखा है, इसका मान आपको बताना है। सर इसको गौर से देखो, कितना गोरा सवाल है ये, कितना गोरा सवाल है, इसको गौर से देखो। सर कहीं ना कहीं बाबू मुझे ये बताओ कि सर log tan 45 आएगा। चलो इसको तो छोड़ो, ये बताओ log की प्रॉपर्टी आपको याद है क्या। सर जब लोग आपस में प्लस में हो तो सारे लोग आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में। क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में। अच्छा जी सर, और बाबू मैंने इस वीडियो का जो कंसेप्ट था, यानी इस सवाल का जो कंसेप्ट था मैंने लास्ट की वीडियो में समझाया। इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 1 है, और बाबू यहाँ पे बन जाएगा log 1 है, और log 1 का जो मान होता है सर वो 0। अगर बाबू सवाल लगा रहा था लेकिन इसका जो आंसर तुम लोगों ने 0 निकाल के रख दिया। चलो जी, log tan 1 tan 2, बाबू ये बताओ कहीं ना कहीं log tan 45 आएगा, 45 का मान 1 है, और log 1 का जो मान होगा वो कितना होगा, 0 होगा। उड़ा दिया ना सवालों को। हाँ जी सर, log sin log दे रखा है, इसमें कुछ वैल्यू दे रखी है, साइन दे रखा है, log कुछ वैल्यू दे रखी है। इसको गौर से सवाल, गौर से देखो सवाल को, ये भी बिल्कुल गोरा सवाल है सर इन सवालों की तरह। अच्छा जी सर, इतने तो समझदार है जितने पागल आप हमें समझ रहे हो, उसके डबल समझदार है जितने पागल आप समझते हो। बाबू ये बताओ, मेरे पास ये साइन है, इनके बीच में लो देखो, गौर करो, सबका बेस सेम है। देखो बेस सेम है, 1 2 3
3 4 5 और 15 है। तो ये बताओ मुझे log 10, यहाँ पे बीच में 10 जाएगा। और अगर बाबू इसका मान देखो, मेरी बात सुनो, अगर जितना बेस है उतनी वैल्यू, तो आंसर कितना, ए की विल बी राइट आंसर। अच्छा सर, अरे सर डरा दिया आपने। तो मैंने बोला इसका मान कितना, 1 होगा, और 1 का मान, अच्छा इसको भी छोड़ो थोड़ी देर के लिए, इसको भी छोड़ो थोड़ी देर के लिए। सर log 1 इसका मान कितना, अच्छा सेम हो गया क्या, तब इसका मान 1 हो गया, साइन 1 बन गया। तो ये तो कुछ बढ़ा ही नहीं, फिर ये तो कुछ बढ़ा ही नहीं साइन, फिर चलो ये तो कुछ बढ़ा ही नहीं भाई। log 10 और log सेम है तो मान 1 और log 1 हो गया, तो फिर तो कुछ फायदा ही नहीं निकला कुछ, है ना। ऐसे तो फिर सोल्व नहीं होगा, ऐसे तो फिर अरे भाई अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो भूल गया, दिमाग से निकल गया। बाबू सुनो मेरी बात, अगर सर log का बेस कुछ भी हो, उसका मान अगर 1 हो, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। तो सर ये क्या हो गया, साइन इस पूरे का मान 0 और साइन 0 का मान है सर 0, और 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो राइट आंसर है अंकित भाई, वो कितना आएगा सर, 0 विल बी राइट आंसर। ये आया सवाल का कंसेप्ट, यहाँ पे कंफ्यूज बना रहा था मैं, इसको उड़ा दिया हमने। चलो जी बाबू, cos 0 cos 1 cos 2, अरे cos 180 तक, अरे गुरुजी मैं पहले cos 30 का मान याद करता था 10वीं में, 11वीं में तो cos 60 का याद किया, फिर 12वीं में तो सर ने cos 90 का याद करवाया। अच्छा 12वीं में सर ने cos 90 का मान याद करवाया था, तो वो काम यहाँ पे आ रहा है, कहीं ना कहीं क्या आएगा, cos 90, और cos 90 का मान सर 0, और 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो तो उसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा, 0 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उड़ा दिया ना पांचों सवालों को, सर डरा रहे थे ये, सबका आंसर 0 0 0 और 0 लाके रख दिया। अगर डरोगे सवालों से तो एग्जाम में भी डरोगे, आज अगर इनको डराया तो एग्जाम में भी तुम इनको डराओगे। जिस एग्जाम हॉल में आप बैठकर उस कंप्यूटर स्क्रीन के सामने सवालों को सोल्व कर रहे होंगे, तब आप मुझे याद कर रहे होंगे, सर बोकार 2.0 ने तो तहलका मचा दिया एग्जाम में। ये आज की बात है, लेकिन मुलाकात उस दिन करूंगा जिस दिन आपका एग्जाम का रिव्यू मुझे मिलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, और आज की क्लास की लास्ट स्लाइड। और सवाल देख के आपको लग रहा होगा सर ये क्या सवाल है आप लेके आ गए हैं हमारे सामने, हम उनको उठा देंगे। सर कंसेप्ट नहीं पता, लेकिन मैं बताऊंगा और सवालों को मैं ही उठवाऊंगा, उसके बाद आप राफेल उड़ाएंगे, राफेल। अब सुनो भाई, देखो बाबू मेरी बात सुनो तुम, अगर यहाँ पे मेरे पास थीटा है, इस थीटा का मान पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, यानी कि n पाई हो, उसका जो मान होगा वो कितना होगा बाबू, 0 विल बी राइट आंसर। याद रखना मुन्ना भाई। तो सर कहीं ना कहीं मेरे बीच यहाँ पे साइन 180 आएगा, क्या आएगा, साइन 180, और साइन 180 को अगर रेडियन में अगर मैं लिखूं तो पाई, और इसका मान कितना होगा, 0, और 0 को किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करें तो भाई कितना आएगा, 0 विल बी राइट आंसर। यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा अगर 2 है तो इसका मान क्या होगा। बाबू मेरी बात सुनना और शब्दों पे गौर करना, क्योंकि खेल शब्दों का है। बाबू अगर आपके पास साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान, साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान अगर 2 है, तो पूरी मैथ में थीटा की एक ही वैल्यू है, जो अगर इन दोनों को जोड़ने पे 2 आए, कितना, 90 डिग्री। कितना बाबू, 90 डिग्री। याद रखोगे, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान अगर 2 है तो थीटा का मान 90 डिग्री। अब देखो, अब यहाँ पे रखो 1, 90 का मान 1 है, यहाँ पे पावर n, यहाँ पे रखो 1, पावर करो n, तो आंसर कितना आएगा, सर 1 की पावर n किया तो 1, इसकी पावर n किया तो 1, तो आंसर कितना आया, 2। बाबू अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा अगर 2 है तो साइन की पावर चाहिए प्लस कोसेक में कितनी भी हो, ये पावर चाहिए कितनी भी हो, हमेशा इसका जो राइट आंसर कितना आएगा, हमेशा चाहे पावर 500 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10 लाख हो। थीटा का मान अगर इनका योग अगर 2 दे रखा है तो बाबू मैंने अभी बताया
पावर चाहे कितनी भी हो, पावर चाहे कितनी भी हो, इनका जो मान होगा बाबू वो कितना होगा 2। इसका आंसर होगा कितना होगा इसका आंसर है सर, इसका जो आंसर होगा 2 होगा इसका आंसर। चलो जी, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर अगर 2 है तो इसका मान बताओ। बाबू इसका भी कंसेप्ट है, इसका भी छोटा सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, अगर tan a का मान और tan b का मान अगर 2 आ रहा है तो पूरी मैथ में एक ही है, a और b का जो मान होगा वो कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 का मान 1 है और cot 45 का मान 1 है, मिला के दोनों का 2। तो बाबू थीटा का मान यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे थीटा का जो मान होगा वो कितना होगा 45। तो इसका मान 1 पावर की n, इसका मान 1 पावर करी n, इनको जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा 2। तो ये भी याद रखना tan थीटा प्लस cot थीटा अगर 2 आ रहा है तो पावर चाहे कितनी भी करो उसका मान हमेशा 2 ही रहेगा। यदि tan थीटा प्लस cot थीटा का मान अगर 2 है तो इसका मान आपको बताना है। कई बच्चे इसको tan sin cos में बदलते हैं। नहीं बाबू, ये बताओ इस चीज को देख के आपको किसकी याद आती है सर, इस चीज को देख के इसकी याद आती है, क्योंकि थीटा का मान यहाँ पे कितना होगा सर π/4। अब रख दो यहाँ पे sin 45 का मान 1/√2। अच्छा जी सर, cos 45 का मान 1/√2। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 2/√2, काटोगे तो कितना आएगा √2 विल बी राइट आंसर। आज की जो क्लास के 10 सवाल बाबू मैंने करवाए हैं, किसी भी कंसेप्ट में और किसी भी फॉर्मूले में और किसी भी सवाल में अगर आपको तकलीफ और समस्या आई है तो इस भाई को बताना, अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना जितना आपका स्कोर है। अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हो तो आप अगर मेरा आप कमेंट कर रहे होंगे, बाकी तो मुझे क्या मतलब, आप कहीं से भी पढ़ो, हजारों वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, बहुत सारी कोचिंग ऑफलाइन पड़ी है, मुझे किसी से मतलब नहीं। मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।